ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 13 से। भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं। युधिष्ठिर महाराज और बाकी सारे उनके भाई तथा बहुत सारे साधु महात्मा, स्वयं भगवान कृष्ण सब उनके सामने खड़े हैं। तो भीष्म पितामह, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और जो युधिष्ठिर महाराज की अभी मानसिक स्थिति है, हालांकि भगवान कृष्ण ने समझाया था, फिर भी युधिष्ठिर महाराज की मानसिक स्थिति अभी सही नहीं है। बहुत आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, विलाप कर रहे हैं। तो इसलिए विलाप कर रहे थे, अभी चुपचाप हैं, लेकिन मन में बहुत दुख है। तो इसलिए भीष्म पितामह उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुखी होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो पहली बात जो उन्होंने बताई वो ये बताई कि तुम लोगों ने बहुत कष्ट झेला, बहुत यातनाएं सही, और तुम लोग ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि तुम धर्म के पुत्र हो और तुम्हें ब्राह्मणों का, भगवान का और धर्म का बहुत बड़ा सहारा था। उन लोगों ने तुम्हारी रक्षा की है। अब ये जो श्लोक है इसमें कह रहे हैं भीष्म पितामह, वही अभी आगे भीष्म पितामह का ही सारा वचन चलेगा। संस्थिते अतिरथे पांडव पृथा बाल प्रजावधु युष्मत्कृते बहून क्लेशान प्राप्ता तो कवती मुहु। संस्थिते, मृत्यु के बाद, अतिरथे, महान सेना नायक, पांडव, पांडु की पृथा कुंती, बाल प्रजा, छोटे छोटे बच्चों वाले, वधु, मेरी पुत्र वधु, युष्मत कृते, तुम्हारे कारण, बहुन, अनेक, क्लेशान, कष्टों को, प्राप्ता, भोग कर, तो कवती, बड़े बड़े बालकों के होने पर भी, मुहुः, निरंतर। शिल प्रभुपाद की जय। जहाँ तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वह महान सेना नायक पांडु की मृत्यु होने से विधवा हो गई और अनेक पुत्रों के कारण उसे घोर कष्ट भोगना पड़ा। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है।
तो कुंती महारानी अकेली पड़ गई थी। आपको पता है कि पांडु जो थे वो पांडु की मृत्यु हो जाती है और उनको कुछ श्राप था जिसके कारण मृत्यु होती है, और साथ में माद्री की भी मृत्यु हो जाती है। माद्री भी उनकी पत्नी थी और कुंती महारानी भी पत्नी थी। तो अब 5 बच्चे हुए और पांचों बच्चे को अकेले कुंती माता को संभालना था, पति भी नहीं, और दूसरी जो उनकी सौतन बोल सकते हैं वो थी, वो भी, उनके 2 बच्चे थे। 3 बच्चे कुंती माता के थे, 2 बच्चे माद्री के थे। तो पांचों को अब कुंती माता संभाल रही है। और बच्चे कैसे, जस्ट जन्म लिए थे, मतलब कितने छोटे, एकदम 1 दिन का बच्चा। तो ऐसे बच्चों को वो अकेले कष्ट उठाते हुए संभाल रही हैं। और घर में जितने लोग हैं वो जो बच गए, यानी कि धृतराष्ट्र, गांधारी, वो लोग कोई सहायता नहीं किए, सहायता करने के बदले वो कष्ट दिए। तो कुंती माता विधवा थी, और विधवा को आज भी समाज में बहुत तकलीफ होती है। पहले भी तकलीफ होती थी, आज से 10 साल पहले भी, 50 साल पहले भी, 100 साल पहले भी। क्योंकि जब आप कुंवारी लड़की हैं तब तो आपको पिता, माता, भाई, ये सब का सहारा होता है। लेकिन जब यदि आपका विवाह हो गया तो पति है तो ही सुख है, पति नहीं है तो सुख नहीं है। पति है तो ससुराल में आपकी बहुत इज्जत है, मायके में भी आपको सब पूछते हैं, क्योंकि पति, ये बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है कि पति हर जगह आपको सम्मान देता है। ये समाज का बहुत अच्छा ढांचा है। लेकिन अगर पति नहीं है तो मायके में भी कोई नहीं पूछता है, ससुराल में तो नहीं ही पूछता है। ससुराल में तो लगता है उसको भार है, भगा दो इसको। हमारे एक काउंसिली थे, नाम नहीं बताऊंगी, तो उनको एक पुत्री हुई और उस कोरोना में देहांत हो गया उसका, जवान लड़का, एक छोटी सी बच्ची। उसकी पत्नी को, जबकि उसी लड़के ने अपने लिए, अपने शहर में जो उसके माता पिता का घर है, उसी लड़के ने धन दे कमा करके घर बनाया था। मुझे पता है सब कुछ, उसकी हिस्ट्री। उसी ने घर बनाया था, लेकिन उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया गया और बेटी के साथ निकाल दिया गया। यानी बेटी जो उस घर की बच्ची हुई और वो उस घर की बहू हुई, दोनों को निकाल दिया गया। हालांकि उसके पति ने वो घर बनाया था। तो देखिए, ये जो धृतराष्ट्र ने किया, जो महाभारत में है, वो अभी हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो महाभारत में कुछ एक्स्ट्रा बताया गया है, वो अभी भी हो रहा है। निकाल दिया गया पूरा बेदखल, 1 रुपया नहीं। और वो लड़की अभी नौकरी कर रही है अपने बच्ची को पालने के लिए। तो पति नहीं रहने के बाद बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, बहुत ज़्यादा कष्ट है। सह नहीं सकते, उतना ज़्यादा कष्ट होता है। शायद कोई भाग्यवान हो तो उसके समझदार हो सास ससुर, तो कष्ट नहीं होता है। तो इनको, कुंती माता को 5 बच्चों को पालना था और बहुत कष्ट उठा के उन्होंने पाला। अब ये बच्चे सारे बड़े हो चुके हैं, कोई छोटे नहीं है, सारे के सारे बच्चे बड़े हो गए। बड़े होने के बाद भी इन लोगों ने कुछ ऐसा ऐसा कर्म किया कि देखिए, फिर से कष्ट ही उठा रही है माता। पूरे जीवन कुंती माता कष्ट ही उठाती रही। तो यही कह रहे हैं भीष्म पितामह, घोर कष्ट भोगना पड़ा। और तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी तुम्हारे कर्मों के कारण कष्ट उठाना पड़ रहा है। देखिए, महाभारत का युद्ध जो हुआ उस समय कोई भी बच्चा नहीं था। ये 5 भाई बड़े थे, सबका विवाह हो चुका था और सबके बच्चे भी थे, सबके जवान जवान बच्चे थे। अभिमन्यु तो बड़ा था ना, अभिमन्यु का भी विवाह हो गया था, उत्तरा से विवाह हुआ था और उत्तरा भी गर्भवती थी, परीक्षित महाराज गर्भ में थे। तो ऐसी बात नहीं कि कोई छोटा था, सब बड़े थे। लेकिन जिसको कहते हैं द्यूत क्रीड़ा, जिसको जुआ कहा जाता है अभी, उसको द्यूत क्रीड़ा बोला जाता है। संस्कृत में द्यूत कहते हैं, द्यूत का मतलब छल ही होता है एक तरह से। तो द्यूत क्रीड़ा खेला युधिष्ठिर महाराज ने, क्योंकि क्षत्रिय है, क्षत्रिय को ललकारा जाता है। मतलब होशियारी नहीं की उस समय की, उस साइड शकुनी है जो छलने वाले हैं, और इन लोगों ने पूरे जीवन हमको छला ही है,
पूरे जीवन हमारे साथ बेईमानी ही किया है, तो हम क्यों खेलें। तो खेला भी, और पत्नी को भी दांव पे लगा दिया, भाइयों को भी दांव पे लगा दिया, और सारे के सारे स्लेव बन गए, दास बन गए दुर्योधन के। तो दास को तो कुछ भी बोला जा सकता है ना, तो सब दास बन गए। तो इन लोगों ने बोला जाओ जंगल में रहो 12 वर्ष, 1 वर्ष रहो अज्ञातवास, और अगर पता चल गया कि तुम कौन हो, कहाँ हो, तो फिर से अज्ञातवास बढ़ जाएगा, फिर से तुम्हारा सब कुछ रिपीट हो सकता है। तो ये अपना ही तो कर्म था ना, ऐसा कर्म तो नहीं करना चाहिए था, पर भगवान करवाना चाहते थे, ये सब हुआ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कुंती देवी के कष्टों को पर 2 गुना शोक व्यक्त किया जा रहा है, प्रकट किया जा रहा है। कम आयु में विधवा हुई, उस समय तो कुंती माता बस एकदम विवाह ही हुआ था, और कुंती मादरी दोनों एकदम जवान थी। पहली बार संतान हुआ, और संतान होते ही श्राप था पांडु को कि संतान जैसे ही होगा, मतलब जब स्त्री के साथ ये भोग करेंगे तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो पांडु की मृत्यु हो गई, तो कम उम्र की थी और विधवा हो गई। और फिर विधवा हो जाने पर राज परिवार में अपने अल्पवयस्क पुत्रों के पालन पोषण के कारण अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा। विधवा को ससुराल में कोई नहीं पूछता है, ये सत्य है। और जब उसके बच्चे हो गए बड़े तो फिर उनको कष्ट उठाना पड़ा। अतएव उनके जीवन में कष्ट कष्ट कष्ट, यानी कि कुंती माता अपने नसीब में कष्ट लिखवा कर रही थी। बोलते हैं ना, ये यहाँ पे कहते हैं ऐसे, भाग्य, कपार। कपार हमारे यहाँ बोलते हैं लोग, कपार जरा हुआ है, यानी कि भाग्य इसका बहुत खराब है। तो यहाँ पे कुंती माता का वैसा भाग्य था, उनको कष्ट झेलना था। तो कष्टों को सहना चाहिए, कष्टों को सहना सीखना है, ऐसा बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, बता रहे हैं। विचलित हुए बिना मनुष्यों को कष्ट सहना चाहिए। सर्वं काल कृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं सपालो यद द्वेषे लोको वायोरिव घनावली। अब देखिए, आपको लगेगा कि माता जी सब क्या क्या बता रही हैं, ये तो सुनने के लिए, मतलब हम ये सुनने के लिए तो नहीं आते हैं क्लास में, ये तो है। पर देखिए, ये तो अगर हम भागवतम को पढ़ते हैं तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, कष्ट भी जानना है, सच्चाई जाननी है। हर समय एंटरटेनमेंट वाला क्लास नहीं होगा। तो कुंती माता को कष्ट झेलना पड़ा और शिक्षा लेनी है हर चीज़ से हमको। कुंती माता को क्यों कष्ट हुआ, पांडवों ने क्या गलती की, है ना, ये सब सीखना है। इसलिए हर चीज़ को सुनना चाहिए ध्यान से और प्यार से, उससे सबक मिलती है कि हमको ये कार्य नहीं करना है। सर्वम, यह सब काल कृतम, काल द्वारा किया गया। मन्ये, मैं सोचता हूँ, भवताम च, तुम्हारे लिए भी, यत, जो भी, अप्रियम, अप्रिय, सपालः, शासकों समेत, यत वशे, उस काल के वशीभूत, लोकः, प्रत्येक लोक में सभी लोग, वायु ले जाती है, इव सदृश, घन आवली, बादलों का समूह। तो भीष्म पितामह कहते हैं मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण है। ये सब जो हुआ, कुंती माता को जो कष्ट इतना हुआ, इसका कारण है काल। काल अच्छा नहीं था उनके लिए, प्रबल काल के कारण है, जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति लोक लोक में मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर उधर ले जाए जाते हैं। तो काल जो तत्व है बहुत महत्वपूर्ण है। काल यानी समय, काल चक्र। आप महाभारत सीरियल देखते होंगे, उसमें सबसे पहले चक्र घूमता है, वो क्या है, काल। और काल भगवान स्वयं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कालो अस्मि अहम, मैं काल हूँ। भगवान बहुत बार समझाते हैं हम लोगों को, अलग अलग तरीके से समझाते हैं। देखो, गलत काम मत करो, शास्त्रों के द्वारा समझाते हैं।
परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठ के भी वहाँ से शिक्षा देते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये करने से अच्छा नहीं होगा। फिर साधु महात्मा संत के द्वारा भी समझाते हैं कि क्या क्या गलत है, क्या क्या सही है। और जब व्यक्ति सब कुछ के बाद भी समझता नहीं है तो अंत में काल चक्र ऐसा है कि समाप्त कर देता है, उसके जीवन को ही समाप्त कर देता है। काल कहते हैं उसके सिर पे काल मंडरा रहा था, इसीलिए उसने ऐसा किया। जैसे कि एग्जाम्पल एक नेता थे, बिना नाम के आपको कहानी बताती हूँ, आपको पता चल जाएगा। एक नेता थे जिनको लोगों ने मार दिया, ठीक है। बहुत नेताओं को लोग मार देते हैं, गोली से मार देते हैं, बॉम्ब से मार देते हैं, फ्लाइट में एक्सीडेंट हो जाता है, ये सब होता है। तो मनुष्य का भी होता, साधारण मनुष्य के साथ भी होता है, पर बड़े बड़े नेता के साथ होता है तो सब लोग, सारी दुनिया जानती है। तो ऐसा होता है तो क्या कहते हैं, काल, इसके सिर पे काल सवार था, नहीं तो ये वहां जाता ही नहीं जहां बॉम्ब लेके कोई बैठा हो, इसके लिए तो वहां जाता ही नहीं। काल सिर पे सवार था, सच है। और कई बार बहुत कुछ होता है, जैसे महामृत्युंजय का जप कराते हैं काल को काटने के लिए। जैसे हमारे ऊपर कोई ग्रह है तो ग्रह का प्रभाव है, हमारी मृत्यु हो सकती है अभी, तो उस ग्रह को शांत करने के लिए कई प्रकार के जप होते हैं, तप होते हैं, दान होता है, सब कुछ होता है। तो उसको वो शांत अगर कर देंगे उस ग्रह को तो आपकी मृत्यु टल जाएगी। काल स्वयं भगवान है। ये जो भौतिक दुनिया है इसमें ही काल है, आध्यात्मिक दुनिया में काल तत्व नहीं है। अभी काल क्या चीज है, अभी आप देखिए, काल शब्द आपको लग रहा होगा कि बाप रे कितना डिफिकल्ट है, सुबह भी डिफिकल्ट क्लास हुआ, अभी भी डिफिकल्ट क्लास हुआ। देखिए, काल है समय, काल मतलब समय, सिंपल भाषा में। हम दही को दूध में हम थोड़ा सा दही डालते हैं, उसको हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दूध को गर्म करके दही डाल के उसको रख देते हैं अच्छे से गर्म स्थान में जहाँ पे वो ठंडा नहीं हो। 5-6 घंटे के बाद वो दूध क्या हो जाता है, दही बन जाता है पूरा। अगर आप चाहेंगे कि उस दूध में हम थोड़ा सा दही डाल दिए, परंतु हमको वो दही अभी तुरंत चाहिए, नहीं होगा, वो समय लेगा। समय जो है ना, इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि समय बहुत कुछ करा देता है। आपका घाव हो गया है, आपके शरीर में कोई घाव हो गया है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ भी कराएंगे, आप ऑपरेशन कराएंगे या आप दवाई लेंगे, इंजेक्शन लेंगे, फिर भी समय लगेगा, है ना। आप शरीर में भोजन डालते हैं, सुबह एक बार, दोपहर में एक बार, रात को एक बार, तो ऐसा होता है क्या कि सुबह के भी बदले अभी खा लिए, दोपहर के भी बदले अभी खा लिए, रात के भी बदले अभी खा लिए, कल के भी बदले अभी खा लिए, मतलब 4-5 दिन का भोजन आप ले लेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि पहली बार जब आपने भोजन लिया तो उसको पचाने के लिए आपको 5-6 घंटे चाहिए, अगर आपने प्रॉपर लिया मील तो। अगर आपने छोटा लिया तो उसको 1 घंटा 2 घंटा चाहिए। तो जो 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटा 8 घंटा, ये क्या है, ये काल है। तो वो काल के वश में हम सब हैं। काल जो है ना, वो जब तक वो समय नहीं बीतेगा वो कार्य नहीं होगा। सब चीज के लिए समय लगता है, ये बहुत बड़ा चक्कर है, इसके बिना कुछ नहीं, कोई आदमी इसके बाहर जा नहीं सकता है। काल के अंदर सब है, तो इस काल को समझना पड़ेगा। काल तत्व क्या है, भगवान भगवत गीता में 5 चीजों के बारे में मुख्य रूप से बताया, उसमें एक है काल तत्व। और ये काल सिर्फ ब्रह्मांड के अंदर है, यानी भौतिक दुनिया के अंदर है। ब्रह्मांड एक पर्टिकुलर समय पर पैदा होता है महाविष्णु के शरीर से, और एक पर्टिकुलर समय पर समाप्त हो जाता है। उतना समय जो है वही है काल। पर ये आध्यात्मिक जगत के ऊपर रूल लागू नहीं होता है, वहां पे काल नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे हम कहते हैं बूढ़ा तो होना ही है, बीमार तो होना ही है,
दांत तो टूटने ही है, बाल तो सफ़ेद होने ही है, हड्डियां तो कमज़ोर होनी ही है, और अंत में मृत्यु तो आनी ही है। ये है काल के कारण, समय के कारण। और ये चीज़ आध्यात्मिक जगत में नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिक जगत में किसी की मृत्यु नहीं होती है। कोई काल का प्रभाव नहीं है, कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ काल तत्व नहीं है, वहाँ सब कुछ नित्य है। अगर भगवान कृष्ण 16 वर्ष के हैं तो भगवान कृष्ण हमेशा 16 वर्ष के ही रहेंगे। जो सबसे सुंदर शरीर होता है, जो जिस उम्र में व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है, 16 वर्ष का लड़का और 14 वर्ष की लड़की, तो जितनी गोपियां हैं वो सब 12 से लेके 14 के बीच में है। 12 से लेके 12 साल कुछ महीना, 13 साल कुछ महीना और 14 साल, इसके बीच में सारी गोपियां हैं। और भगवान कृष्ण 16 साल के हैं, तो किशोर और किशोरी। तो सबसे सुंदर और अच्छा शरीर जो होता है ना, सुगढ़ शरीर, ब्यूटीफुल, वो 16 वर्ष के उम्र में होता है। तो वो हमेशा 16 के रहते हैं। मगर कोई कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ है आदमी, इस तत्व को जानता नहीं है, बहुत ऊटपटांग बात करता है। वो क्या बोलता है पता है? आपको पता है क्या, रामचंद्र जी जब वनवास गए थे तो उसकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, इतना बड़ा बड़ा मूछ था, शरीर गंदा था, शरीर से बदबू आ रही थी, नाखून इतने बड़े बड़े हो गए थे। मगर नहीं दिखाएंगे ना ये भक्त लोग भगवान को चिकना चिकना दिखाएंगे पूरा, जैसे कभी बाल दाढ़ी मूछ होती नहीं है भगवान को। अरे दाढ़ी मूछ तब होगी ना भगवान को जब भगवान की उम्र ज़्यादा होगी। भगवान की उम्र कभी नहीं होती है ज़्यादा। भगवान नित्य रूप से 16 साल के होते हैं, और 16 साल के जो लड़के हैं उसको दाढ़ी मूछ नहीं होती है। तो भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, दिव्य है, उनके शरीर पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, दाढ़ी मूछ, पसीना, गंदगी, बदबू, ये सब नहीं होता। ये भौतिक दुनिया का चीज़ है, ये भौतिक दुनिया में होता है ऐसा। कितनी भी सुंदर लड़की हो, विश्व सुंदरी, उसके भी बाल पकेंगे, उसके भी दांत टूटेंगे, उसकी भी आंखें कमज़ोर होंगी। पर ये लक्ष्मी माता, राधा रानी, सीता माता, इनके साथ नहीं होता है। ये यहाँ की लड़कियों के साथ होता है, यहाँ के लड़कों के साथ होता है। तो ये काल तत्व यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है इस दुनिया का, जिसको समझना है हमको। तो ये काल के कारण व्यक्ति लोक लोक में मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर उधर लिए जाते हैं, वायु जो है ना, बादलों को धक्का मार के ले जाता है जहाँ मर्जी है वहाँ, वैसे ही काल हमको धक्का मार के ले जाता है जहाँ काल की इच्छा होती। अगर हमारी मृत्यु लिखी है कि मेरी मृत्यु होगी अमेरिका में, तो मृत्यु के समय आने के पहले मेरा वीज़ा, पासपोर्ट सब बन जाएगा, कहीं रुकावट नहीं आएगी, और मैं अमेरिका पहुँच के वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगी। ऐसा होता है। भक्ति चारू महाराज जो हमारे बहुत बड़े गुरु महाराज थे हमारे इस्कॉन के, कोरोना सब जगह था इतना ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन उनको प्रचार करना था, वो चले गए अमेरिका, और अमेरिका में उन्होंने शरीर त्याग दिया। सब लोग मना करते रहे, मत जाइए मत जाइए। तो भक्ति चारू महाराज ने भगवान को कहा था कि भगवान, हमने सब कुछ कर लिया, अब तो हमें आपके पास आना है, अब हो गया, अब मेरा सब सेवा हो चुकी है, अब बुला लीजिए मुझे। तो वो बात अलग है भक्ति चारू महाराज की। परंतु कहने का मतलब है, काल व्यक्ति को यहाँ से वहाँ धक्का मार के पहुँचाता है, जहाँ जहाँ हमारे साथ जो होना है उस स्थान पे पहुँचा देगा काल हमको, और वो घटना घट जाएगी। कैसे? जैसे बादल को वायु धक्का मार के पहुंचाता है, वैसे व्यक्ति को काल धक्का मार के वहां पहुंचाता है, और काल के वशीभूत होकर के व्यक्ति लोक लोक में मारा फिरता, यहाँ लिखा गया है। प्रभुपाद परपोर्ट में बहुत अच्छे समझाते हैं कि इस ब्रह्मांड के भीतर का काल सारे अंतरिक्ष में भी उसी तरह है जिस तरह सारे लोकों में है। देखिए, काल सब जगह है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर काल तत्व है। तो इस ब्रह्मांड के अंदर सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, ये सब का नाम आप जानते हैं।
राहु है, केतु है, सब है, बहुत सारे। आप ऊपर आकाश को देखिएगा रात्रि के समय तो आपको अनंत कोटि छोटे 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 चमचम 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 दिखाई देंगे। वो सब एक 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 प्लैनेट है, ठीक है। तो वो सब कहाँ रहते हैं? इसी अंतरिक्ष में लटके हुए हैं, एक स्थान पर टिके हुए हैं। तो काल जो है ना, उस लोक, वो जो लोक है, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, तो पृथ्वी के ऊपर तो काम कर ही रहा है, पर जो बाहर की जगह है ना, अंतरिक्ष जिसको कहते हैं, उसके ऊपर भी काल तत्व काम कर रहा है। पूरे ब्रह्मांड में काल तत्व काम कर रहा है। और सारे बड़े बड़े लोक, जिसमें सूर्य भी है, सूर्य जो है बहुत बड़ा लोक है, वो भी, सूर्य हो या चंद्रमा हो या मंगल हो या बृहस्पति हो या बुध हो या शनि हो, जो भी है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सारे के सारे वायु के द्वारा नियंत्रित हैं। यानी उसको कैसे चलना है, किस स्पीड में चलना है, तय है, और वो वैसे ही चलता है। तो पवन देवता ये कार्य करते हैं, वायु के द्वारा नियंत्रित है। पवन देवता ये कार्य करते हैं, जिसके कारण वो अपनी चाल चलते हैं। इसी प्रकार अनिवार्य काल भी वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को नियंत्रित करने वाला है। वायु नियंत्रित करता है प्लैनेट्स को, सूर्य चंद्रमा इत्यादि को, ग्रह नक्षत्रों को, और वायु को कंट्रोल करता है काल तत्व। वायु के ऊपर, काल तो भगवान का रूप है, तो काल वायु को भी कंट्रोल करता है। वायु पवन देवता जिसको कहते हैं, वायु को कंट्रोल करते हैं काल। अतएव प्रत्येक वस्तु काल, परम काल द्वारा नियंत्रित है, जो क्या है, इस भौतिक जगत में भगवान का सबसे शक्तिमान प्रतिनिधि। भगवान जब स्वयं कह रहे हैं कि मैं काल हूं, तो फिर काल ही, भगवान स्वयं काल है। हर समय देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, दिन रात 24 घंटे आंखें खुली रहती है भगवान की। पाप हो रहा है, पुण्य हो रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। तो काल के कारण, समय के कारण हुआ ना, बोलते हैं ना, समय खराब चल रहा है, अभी समय बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा हमने टच किया और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया। कभी कभी कोई व्यक्ति को कोई बिजनेस करता है, जैसे कि आप देखिए, जो इन्फोसिस की मालकिन है सुधा मूर्ति, उसने सिर्फ 10,000 रुपया लगाया था बिजनेस में, सिर्फ 10,000, उसका पर्सनल पैसा था वो। उसको उसने उस समय, जिस समय ये आईटी इंडस्ट्रीज कॉमन नहीं थी, सब लोग जानते नहीं थे, उस समय उनको जो भी व्यक्ति बोला होगा तो उन्होंने लगा दिया 10,000। इंजीनियर है वो सुधा मूर्ति, तो इंटेलिजेंट भी हैं और स्मार्ट भी हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, भाग्य, उनका भाग्य था वैसा। करोड़ों 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 रुपए हो गए उनके पास। तो इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने उस समय। तो कहने का मतलब है कि समय कभी कभी बहुत अच्छा होता है किसी किसी व्यक्ति का। तो उस समय आप बोलते हैं ना, लोहा को छुओ तो सोना बन जाएगा। समय अच्छा है, और समय बुरा है तो आप जो भी करेंगे वो आपका पानी में जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो कभी कभी समय अच्छा होता है व्यक्ति का, किसी किसी का, इसीलिए दुखी नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को दुखी नहीं होना चाहिए, ये सब जो हो रहा है ये भगवान की मर्जी से हो रहा है। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में रहता है तब तक उसको सहन करना पड़ता है काल की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को। हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं होता है। देखिए, हमने आपको शुरू में एक एग्जाम्पल दिया कि हम भोजन करते हैं, तो वो भोजन जो है ना, वो समय लेता है। अभी आप बताइए, हमने अगर भोजन कर लिया तो पचेगा कि नहीं पचेगा, ये हमारे हाथ में है क्या? बताइए। हम कोई कुछ भी उपाय कर सकते हैं कि हाँ, हमको अभी भोजन को जल्दी जल्दी पचाना, हम पचा लेते हैं? नहीं पचेगा। उसको जब पचना है तभी पचेगा। और अंदर जा कर के क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हमको पता नहीं। भगवान पचाते हैं।
भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में कि मैं भोजन को पचाता हूँ, आपके भोजन को भगवान ही पचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है भगवान की मर्जी से हो रही है, इसीलिए हमको सहन करना चाहिए। जब भोजन भी हम नहीं पचा सकते हैं, सिर का दर्द भी हम कम नहीं कर सकते हैं, पेन किलर व्यक्ति ले लेता है, दर्द नहीं कम होता है, पेन किलर से पता नहीं चलता है कि दर्द हो रहा है। जो कोई आप सुनते हैं सब लोग सिर दर्द हो रहा है और पेट दर्द हो रहा है और बहुत सारा दर्द हो रहा है, तो दवाई दीजिए तो दर्द ठीक करने का। दर्द किस कारण से हो रहा है उस कारण को ठीक नहीं करता है डॉक्टर, क्या करता है, दर्द महसूस नहीं हो इसीलिए एक ऐसी दवाई देता है जो दर्द वाले स्थान से सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है तो वो नहीं पहुंचता है, बस इसीलिए उसको लगता है कि दर्द नहीं हो रहा है। नहीं तो असली इलाज जो उसके बीमारी को ठीक करना है उसको, उसमें तो टाइम लगेगा। को जिस कारण से आपके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, उस कारण को समाप्त करने में तो समय लगेगा। वो अपने आप तो तुरंत तो होने वाला नहीं है। आपको कोई कारण है, अगर आपके पैर में दर्द है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, एक दो कारण नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं पैर में दर्द के। तो आप रेस्ट लेंगे, आप सिंपल जूस पर रहेंगे, खाना बंद करेंगे, सिंपल जूस पर रहेंगे, सिर्फ सोएंगे और रेस्ट लेंगे और ऐसे 2-4 कार्य करेंगे तो आपके शरीर को सारे जो सेल्स हैं उसको आराम मिल जाएगा और बाद में पेन अपने आप समाप्त। पेन जो है एक रिएक्शन होता है, हमारे शरीर बता रहा है शरीर कि अब हमको रेस्ट चाहिए। पेन का मतलब है शरीर बता रहा है आपको कि अब मैं कार्य करने लायक नहीं हूँ, मुझे रेस्ट दे दो। सिंपल बात है, कोई भी डॉक्टर आपको जो होशियार है वो आपको बताएगा, लेकिन डॉक्टर बताते नहीं है। डॉक्टर क्या सोचते हैं, ये व्यक्ति हमारे पास कैसे आएगा अगर हम इसको कारण बता देंगे तो, इसलिए आपको वो बेवकूफ़ बनाते हैं। तो जब आपको दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है, मतलब है सिग्नल आ रहा है कि ये ऑर्गन को अब मत यूज़ करिए, आपके पूरे शरीर को रेस्ट दीजिए, क्योंकि ये शरीर डिमांड कर रहा है। अभी शरीर थक चुका है, कार्य करने लायक नहीं है। तो रेस्ट कैसे मिलता है? सबसे बड़ी बात है कि जो भोजन आप खाते हैं वो खाना बंद करिए, पहली बात। सिर्फ जूस पर रहिए और सो जाइए जाके, आपका सारा प्रॉब्लम 24 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। ये रियल सोल्यूशन है। लोग क्या करते हैं, दवाई खाते हैं, दवाई के बाद क्या होता है, पेन किलर से आपके शरीर के सिस्टम को खराब कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो काल तत्व है वहाँ भी काम कर रहा है, मैं यही समझा रही हूँ आपको। काल तत्व वहाँ भी काम कर रहा है, आपको 24 घंटे देने हैं। वो 24 घंटा क्या है, काल है। काल भगवान का एक दिया हुआ, हमको जो समय मिला है हमारे शरीर को, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन है उस शरीर का। हमें अगर 80 साल की उम्र मिली है, उसमें से 24 घंटा अभी आपका जाएगा उसको ठीक करने में। ये है काल तत्व। तो सहन करना पड़ता है, क्रिया और प्रतिक्रिया। हमने कुछ गलत कार्य किया तो उसका प्रतिक्रिया हुआ दर्द, सिर में, शरीर में, हाथ में, पैर में, पेट में दर्द। क्रिया और प्रतिक्रिया, उसका क्या उपाय है, सहन करना। इसी तरह हमने कोई पाप कर्म किए थे पिछले जन्म में, उसके कारण यहाँ अभी हमको कुछ भुगतना पड़ रहा है, क्या उपाय है, सहन करना, दूसरा उपाय नहीं है, ये तो भुगतना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि अरे ये बच्चा तो एकदम मासूम है, भोला भाला, इसको कष्ट क्यों हो रहा है। मासूम अभी आपको दिख रहा है, पर पिछले कई जन्मों में इसने जो जो किए हैं वो तो आपको पता नहीं चल रहा है। तो पिछले कई जन्मों में इस बच्चे ने जो किया था, जब ये बच्चा नहीं था, जब इसके पास पूरा शरीर था, बड़ा सा जवान था, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, पूरा 80 साल, 90 साल, 100 साल, 1000 साल की उम्र बिताई और इसने उसमें बहुत सारे कर्म किए, तो वो कर्म का परिणाम है अभी इसको कष्ट हो रहा है। क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है। हम अगर किसी को कष्ट देंगे तो निश्चित रूप से हमको कष्ट होगा, हम अगर किसी को सुख देंगे तो निश्चित रूप से हमको सुख होगा, हम अगर भगवान को खुश करेंगे तो निश्चित रूप से हमको भगवान खुश करेंगे। सिंपल। हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान हमको उसके बदले में बहुत अच्छी गति देंगे। हम भगवान के प्रसन्नता के लिए नाम जप करेंगे, भगवान के मंदिर में सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे,
तो भगवान अगर साधारण मनुष्य को खुश करेंगे तो आपको इतना बड़ा परिणाम मिलेगा, तो अगर भगवान को खुश करेंगे तो कितना बड़ा इनाम मिलेगा, है ना? बताइए, सोचिए, परिणाम कितना बड़ा मिलेगा। इसीलिए हर चीज का परिणाम मिलता है, क्रिया और प्रतिक्रिया। सहन करना सीखो। युधिष्ठिर को नहीं सोचना चाहिए था कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया जिसका परिणाम भोगना पड़े। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी प्रकृति की दशा को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण और धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखे हैं प्रभुपाद कि ब्रह्मा जी तक काल के वश में है। अतएव जो धर्म का असली पालक है उसे काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण शुद्ध नहीं होना चाहिए। काल तत्व के अंदर हर व्यक्ति है, कोई बचा नहीं है। और कैसे बचेगा? ये भगवान की जो व्यवस्था है ना, यहाँ पे कोई भी लूप होल नहीं होता है, कोई नहीं बच सकता है इससे। हम जो करेंगे, रोपे बिरवा नीम को आम कहाते होए। नीम का बीज लगाएंगे और सोचेंगे आम फलेगा, मीठा मीठा खाएंगे। कैसे फलेगा आम? नीम रोपे हैं तो नीम ही काटेंगे, आम रोपेंगे तो आम काटेंगे, है ना? हम अगर लोगों को ठग रहे हैं 20 साल तक, तो अगला 20-40 साल तक हमको लोग ठगेंगे। सिंपल है। तो ये है सिद्धांत। विश्व पितामह ने बताया। मैंने आज बहुत सिद्धांत की बात की, सुबह से सिद्धांत ही चल रहा है। पता नहीं आप लोग सोच रहे होंगे माता जी क्या कर रही। तो आज का क्लास लंबा भी थोड़ा हो चुका है। कोई कथा नहीं बताई आप लोगों को, सिर्फ हमने बस नियम सिद्धांत। तो क्या करें, अभी मुझे लगता है आप लोग समझे होंगे थोड़ा काल तत्व। फिर आगे जैसे जैसे विश्व पितामह बोलेंगे वैसे वैसे मैं भी आपको समझाऊंगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की भी जय।